मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं। यार आप क्या है उनके आगे, आप कुछ भी नहीं है। काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है कि अगर पाकिस्तान टीम या लड़कों को चाहिए कि हम 100 में बिकें, जाइए 5 मैच हराइए, वर्ल्ड कप लिफ्ट कीजिए। मैं आपको देखता हूं कि कौन नहीं खरीदता, फिर आपको सब खरीदने के लिए जाएंगे आपके पास। क्या बातें कर रहे टीवी पे बैठ के। ये हम पाकिस्तानियों की औकात है। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है। अब जो गेम की गई है ना पाकिस्तान के साथ, यकीन करो एज पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ भाई क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, खेलते क्यों वो क्रिकेट। वाह भाई वाह। कैसे हो क्रिकेटर्स, आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तानी हॉकी टीम के बाद जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनकी भी ये नौबत आ गई है कि वो अब झाड़ू पोछा ही लगाएंगे, क्योंकि क्रिकेट खेलना उनके बस की बात है नहीं और इसलिए उनको कोई खिला नहीं रहा। अभी द 100 लीग होने वाली है मार्च में, उसमें पाकिस्तानियों को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया। उन्होंने दुनिया के मुंह बंद किए हैं भाई। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भाईजान इसमें इंडिया की साजिश है, क्योंकि जो 4 ओनर है वो इंडियन है और वो पाकिस्तान के साथ साजिश कर दी, वो उनको खरीदना नहीं चाहते। ठीक है, ये मान लो भारत तो साजिश करता है, साजिशी है, वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। आपकी कोई वैल्यू नहीं है यार। लेकिन बाकी जो ओनर है वो क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो है 0/0, सन्नाटा, कुछ नहीं है, खेलते हैं नहीं, ये निकम्मे है। और फिर क्या ब्लेम कर देते हैं कि जी इंडिया की साजिश है। खुद इनको कुछ नहीं करना भाई लोगों को। पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब BBL रह गई है तो प्रोबेबली अगर BBL में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अच्छा, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो सिर्फ लीग के भरोसे ही है, उनके लग गए L। अब पाकिस्तानियों का ये रोना है कि भाईजान फिर पैसे कहाँ से आएंगे हमारे खिलाड़ियों के पास। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। तो खेल के दिखाए ना, अपना जज्बा दिखाए। वैसे तो बड़ा तुम्हारे अंदर जज्बा है। मेजर क्रिकेट लीग जो USA की है उसके अंदर इंडियंस, CPL के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, IL T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहाँ क्रिकेट खेलेगा? यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? IPL में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो IPL में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर IPL। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। यहाँ पे PCB को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स पर 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। जो मर्जी कर लें, अब जो मर्जी लॉ बना लें, जो मर्जी कर लें। अब लेट्स सपोज ऑक्शन लगी हुई है, इमाद वसीम का नाम आता है, ये 4 कहते हैं ना हमें नहीं ज़रूरत इसकी, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप क्या ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं ले? यहाँ तो आप बनाएं उसूल के, नहीं लेना पड़ेगा। PCB का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इनको फ्रेंचाइजीज को प्रेशराइज करे या इनको ऑर्डर करे, इनके ऊपर हुक्म लगाए कि नहीं जी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स लेने ही लेने पड़ेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अखलाकियात जो है ना, इसको तशरीफ के नीचे रख लें, या तो रूल बनाएं या फिर ये बातें ना करें कि वो हम इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसियां मौजूद हैं। कौन सा इम्तियाजी सलूक सारी दुनिया में चल रहा है? चाचा कहाँ बैठा हुआ है? बाकी IPL में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला IPL से शुरू हुआ है कि IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। 0 0 अंडा साबित हुए। आपका जो लेवल ऑफ
प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको कोई इंडिया को स्पेशली कोई कैंपेन चलानी पड़े, आपको वैसे ही दूसरी लीग नहीं लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नो वेयर। स्किल है कोई नहीं है तो आप कहें हमें खिलाए भी हर बंदा, क्यों? के BBL इज लेफ्ट कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस, तो पाकिस्तान कहाँ क्रिकेट खेलेगा? आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। तो IPL की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं। भारत के सामने तो इनके खिलाड़ी मुंह देते हैं, चड्डी पीली कर देते हैं, गिल्ली कर देते हैं, कापे टांग जाती है, और छोटी कुछ टीमें नामीबिया जैसी उनको हराकर ये इतने बड़े बोल बच्चन करते हैं कि अपने एक्स क्रिकेटर की ही बेइज्जती कर देते हैं, और फिर इनके एक्स क्रिकेटर का जो गुस्सा होता है वो देखने लायक होता है। इनका कोई खिलाड़ी उठाकर देख लो, अभी ये शादाब खान, इसको पेला जा रहा है खूब, इसने बड़े बड़े बोल बच्चन किए। शादाब खान का की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी आपने? जी मैंने सुनी है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं, तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया। शर्म नहीं आई शादाब खान ये सोचते हुए भी? इंडिया वगैरह आपके बस की बात नहीं है, वो आप लोगों के टैलेंट की वजह से आपने जो एक आधी गेम जीतनी थी उसके बाद जो आप 7-8 गेमें हारे हैं ओदा कोई हिसाब किताब नहीं। हम भी नहीं जीते, इंडिया को आप भी नहीं हरा पाए। देखें हम इंडिया को नहीं हरा पाए, दूसरी टीम बना तो चंगा खेलो यार। शादाब खान को बड़े उसके बाद बुरा भला भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर का भी नाम भी इसमें ले लिया ना, वो भी सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, उसकी वजह से क्लास हुई है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। वो भी थे। इनको प्लेयर्स को सोचना चाहिए, मुंह बंद करें, परफॉर्म करें। वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे, आपका मुकाबला होता था। मतलब थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस ठीक क्या हो गई, ये बंदा हवा में उड़ने लग गया। ऐसे वो एक है जिसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बना दी थी हरामजादा फरहान साहब। मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब दोबारा से बनाएगा कि भाईजान मैंने देखा पाकिस्तान में किसी से सेंचुरी नहीं लग रही क्योंकि बाबर आजम तो गोबर कर देता है पिच में जाकर, तो फिर मैंने अपना जज्बा दिखाया और सेंचुरी लगा दी। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। एक वो उस्मान तारिक का पत्थरबाज, उसको खेलने से ज्यादा ये तकलीफ है, खेल पर फोकस नहीं कर रहा कि भाईजान श्रीलंका में है ना इंडियन क्रिकेटर है, उनको तो चेक नहीं किया गया, लेकिन उस्मान तारिक के बैग को 2-2 बार चेक किया। तो भाई काम ऐसे क्यों करते हो कि तुम्हारे बैग ऐसे चेक किए जाए, काम ही ऐसे करते हो। और वो एक जो हग्गा जी है वो क्या बोलता है वो किसी को समझ में ही नहीं आता। परफॉर्मेंस उसके भी मतलब 0-0 सन्नाटा है। बाबर तो है ही सदा बाहर गोबर करने वाला। कौन है भाई तू? किसको खरीदे यार, खुद से पूछो ना। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि चलो 4 इंडियन ओनर्स हैं, वैसे हमको खरीदना चाहिए भाई। देखो प्रॉब्लम IPL का ना, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, उसके बियॉन्ड तो जिन्होंने खरीदना वो खरीद रहे हैं। अब 100 के ऊपर फोकस आ गया है तो वही वाली बात है ना कि अब यहाँ फोकस आ गया तो उसके पीछे से सोशल मीडिया बिल्टअप के चक्कर में, नैरेटिव के चक्कर में वो साइडलाइन हो जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि उनके अलावा भी तो 4 फ्रेंचाइजेस हैं। अब ये देखते हैं कि जो उनके अलावा 4 फ्रेंचाइजेस हैं वो कितने पाकिस्तानी प्लेयर खरीदेंगी। कि अगर पाकिस्तान टीम या लड़कों को चाहिए कि हम 100 में बिकें, जाइए 5 मैच हराइए, वर्ल्ड कप लिफ्ट कीजिए, मैं आपको देखता हूं कि कौन नहीं खरीदता। फिर आपको सब खरीदने के लिए जाएंगे आपके पास। इफ पाकिस्तान एंड अप विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, फिर आप देखिएगा 11-12 मार्च को आपको एक सूरत हाल ही डिफरेंट नजर आएगी। और आज मैच होने वाला है इनका, देख लेना, वहां भी पक्का हारेंगे ये और फिर रोएंगे। हम खुद को गलत नहीं कहते कि जी हम गलत हैं, हमें बेहतरी की जरूरत है, हमने तो ये तो करना ही नहीं है, लेकिन हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं कि जी इंडिया ने किया है।
ये इंडिया की साजिश है। ये इंडियंस पाकिस्तान को कामयाब देखने ही नहीं चाहते। तो ये था आज का वीडियो। इनका ये रोना धोना ऐसे ही चालू रहेगा अब तो, खासकर मतलब इनका रोना दुगना 4 गुना पता नहीं कितना गुना हो गया है, और इनका ये रोना देखकर ही तो परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो बस उतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।